शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 1900 पॉइंट की गिरावट की खबर इस वक्त मिल रही है। प्री ओपनिंग में ये भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। देखिए, ये तो पहले ही माना जा रहा था कि बाजार पर इसका असर रहेगा जो इस वक्त युद्ध चल रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव बाजार में भी देखने को मिल रहा है। श्याम सर, ये तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो युद्ध चल रहा है, शेयर बाजार में गिरावट है। इसके अलावा क्रूड ऑयल की भी हमने बात की। आपको यहाँ से युद्ध किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? ईरान के लिहाज से भी आप जरा बताइएगा, कितना इस वक्त पावर बची हुई है ईरान के पास? धन्यवाद लवीना, जय हिंद, शनो वरुणा। देखिए, लड़ाई तो बहुत एस्केलेशन होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस विजिबिलिटी के साथ ईरान के ऊपर अटैक किया गया है वो पूरी सोची समझी नीति के तहत किया गया है, और जब तक वो पूरा नहीं होगा लड़ाई चलती रहेगी। डाइवर्सिफिकेशन का मामला बताऊं तो बदले पे बदला अब हो रहा है। कैसे? तो सबसे पहले ऑयल फील्ड के जो अटैक हुई उसकी छोटी सी एनालिसिस कर दूं मैं। पिछले बार जब लड़ाई हुई थी तो इजराइल ने चुन कर उन गैस फैसिलिटीज को या ऑयल फैसिलिटीज को मारा था जो ईरान के अंदर सप्लाई करती थी, और बहुत ही वाइजली इस पिछले बार की वार में ईरान को प्रभावित बाहर के लिए नहीं किया गया था। इस बार भी अमेरिका ब्रॉड माइंडेड और प्रोटेक्टेड अटैक्स करते हुए खार्क को भी जब उसने अटैक किया लास्ट कुछ दिन पहले, तो वहां की मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक किया, और थोड़ी सी दोनों में इसमें टसल है। इजराइल को रिप्रिमांड भी किया था अमेरिका ने पहले कि आप उन फैसिलिटीज को ना मारो जो बाहर सप्लाई करते हैं। तो आज भी सुनिए आप ट्रंप का बयान, जब ये रफास पे अटैक हुआ है ईरान के ऑयल फील्ड पे, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा है इजराइल नहीं करेगा ऐसा अगर तुम अनप्रोवोक्ड बदले की भावना से फायरिंग नहीं करोगे कतार के गैस फील्ड पे। मैं ऐसा इंश्योर करूंगा। इजराइल रिवेंजफुल बातें करता है क्योंकि उसको अपने अस्तित्व पे खतरा है। और ईरान, एक और बात इसमें, ईरान की अटैक्स जो हो रही है इमीडिएट हो रही है, इसका मतलब पॉलिटिको मिलिट्री कंसीडरेशंस नहीं है, और जैसे ही कुछ धक्का उसको लगता है तो आईआरजीसी रिएक्ट कर रही है। तो यहां पे एक दरार भी दिख रही है पॉलिटिको मिलिट्री कोऑर्डिनेशन में ईरान के। जहां तक बात है उनकी कैपेबिलिटी की, तो मिसाइल्स तो बना के उन्होंने रखा है, इंडिजिनस प्रोडक्शन पे उनको गुमान है, और कहां से वो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है सर, हज कासिम और हैदरी भी उन्होंने निकाला मिसाइल जखीरे से, वो भी आप समझाइएगा, लेकिन उससे पहले एक और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि तेल युद्ध जो है वो कितना अहम है और इसका असर जो है वो कितना पड़ सकता है। भारत में लगभग 85% जो है ऑयल वो सीधे इंपोर्ट किया जाता है। अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में ये 80% का आंकड़ा है। बांग्लादेश में 95% इसे आयात किया जाता है। हमारे एक और पड़ोसी मुल्क नेपाल में 100% ऑयल डिपेंडेंसी जो है वो इंपोर्ट पर पूरी तरह से टिकी हुई है, और भूटान भी इसमें पीछे नहीं है, यहाँ पर भी 100% आयात किया जाता है। चीन की बात की जाए तो चीन में ये आयात 80% किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसका असर जो है वो एशिया के इस हिस्से में लगातार दिख रहा है। सुशील सर, मेरा सवाल आपसे, कल हमने देखा कि 3 लीडर्स मारे गए, बात करने की कोशिश क्या बिल्कुल ही ऑफ द टेबल है, ये मान लिया जाए? अब देखिए, बात यह है कि जो फ्रंट पे हो रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि जो है बातचीत नहीं हो रही है। जितने अभी न्यूज़पेपर खुद रिपोर्ट आ रही है, राइट, डिफरेंट मीडिया में कि बातचीत चल रही है, लेकिन जो शर्तें हैं उन पर समझौता नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो डिमांड है अमेरिका की या ईरान की, दोनों की, वो अलग अलग बिल्कुल लेवल पर हैं, और उसमें कोई समझौता नहीं हो पा रहा उनमें। लेकिन ये कहना कि उनकी बातचीत नहीं हो रही है, मेरे ख्याल से वो बेमानी है, वो तो गलत सर, है। किससे हो रहा है, किससे बात हो रही है? लौटेंगे सर, एक बहुत बड़ी खबर है, वॉशिंगटन के ऊपर ड्रोन देखे गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, मिलिट्री बेस के ऊपर इन ड्रोन्स को स्पॉट किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि ईरान की एक बड़ी ताकत उसके ड्रोन है। वॉशिंगटन के ऊपर इन ड्रोन का देखा जाना, इसका मतलब ये है कि अब बहुत महत्वपूर्ण जो इलाके हैं उनको भी टारगेट करने की कोशिश ईरान कर रहा है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। हालांकि ईरान और अमेरिका की दूरी 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। क्या ईरान के पास इस कैपेसिटी के ड्रोन है? ऐसा लगता नहीं अब तक के युद्ध में, लेकिन ये ड्रोन किसके थे, बहुत बड़ा सवाल। उनका मोटिव क्या था? क्या सर्विलांस ड्रोन थे या इनके पास पेलोड भी था? ये सबसे बड़ा सवाल है। वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका की राजधानी, अमेरिका के सबसे अहम शहर जो है, वहां पर एक ड्रोन स्पॉट किया गया है, वो भी मिलिट्री बेस के ऊपर। और इसमें भी टिक्कू सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरानी मीडिया दावा नहीं कर रही है, ये अमेरिका की मीडिया ने दावा कर दिया है। मैं ये मानता हूं कि ईरान के काफ़ी सारे मोल्स हैं अमेरिका में, और क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा देश है, कई सारे इलाकों में कोई रहता ही नहीं है, जंगल का इलाका है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फ़लस्तीन
और इजराइल के बरखिलाफ काफ़ी सारा वहाँ पब्लिक सेंटिमेंट है। तो ये नहीं, इसको डिस्मिस नहीं किया जा सकता कि ईरानी मोल जो है वहाँ पर वाशिंगटन के अंदर या अमेरिका के अंदर कुछ ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। मैं तो मानता हूँ ये शायद उन्हीं का काम है, क्योंकि ईरान से ड्रोन अमेरिका वाशिंगटन भेजना मुझे लगता है अभी उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है सुशील सर, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, फिर सर बातचीत हो किससे रही है? अरागची से हो रही है, पेजेश्किन से हो रही है, किससे बातचीत हो रही होगी? हो रही है वो तो ये उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनसे हो रही है, क्योंकि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो तो उनका तो पता नहीं है। तो ये बातचीत फॉरेन मिनिस्टर और जो है उनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो मॉडरेट लीडरशिप है, उन्हीं से नेचुरली बातचीत होगी, क्योंकि IRGC का जो रोल है वो बातचीत में उनका रोल नहीं है, क्योंकि जो जैसा कि हम जानते हैं उनके बारे में कि वो तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं और उनकी जो पोजीशन है वो बहुत साफ है कि भाई अब हम बातचीत नहीं करेंगे, हमें बदला लेना है, क्योंकि उनकी पूरी लीडरशिप को जो है जिस तरह से ख़त्म किया गया है तो उनको तो ये दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको नहीं तो प्रॉब्लम उनकी अपनी दूसरी ये है कि अगर वो कमज़ोर दिखेंगे तो उनका जो इंटरनल कंट्रोल है उस पर समस्या खड़ी हो जाएगी।